कि एक लम्हे के लिए हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बारगाहे इमाम हुसैन में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, अब्बा जान, ए मेरे इमाम, अब मुझे भी अपनी जात पर फिदा होने का मौका अता फरमाइए। मैं अपना फिदिया पेश करना चाहता हूं, मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूं। ये बातें अभी अली अकबर अलैहिस्सलाम की इमाम हुसैन से हो रही हैं। उधर से सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहजादी जनाब सानी कुबरा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला हाजिर हुई और अर्ज की, ए मेरे इमाम, ए मेरे मौला, मैं हाजिर हुई हूं और बहन की हैसियत से नहीं आई। मैं आपको मौला और अपना इमाम समझ कर आई हूं। इमाम हुसैन ने कहा, ए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला, फरमाइए क्या कहती हैं। अर्ज की, मौला, मैं ये चाहती हूं कि आपके बेटे से पहले मेरे बेटे आपका फिदिया बने। अल्लाह अकबर। अजीम रिश्ते हैं ये, खुदा की कसम। इस दुनिया में आप देखें तो इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि भाई का बेटा अभी है लेकिन अपने बेटे पहले कुर्बान करने की ख्वाहिश किसको है? सानिए ज़हरा को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, फरमाया, ए मेरी बहन ज़ैनब, एक भाई किस तरह बर्दाश्त करेगा कि उसके अपने जवान बेटे हों और वो अपनी बहन का घर उजाड़ दे? ये इजाजत नहीं मिलेगी। अर्ज की, मौला, मैं आपको इमाम समझ के आई हूं, मौला समझ के आई हूं, बहन की हिस्सियत से नहीं आई, भाई समझ के नहीं आई, मुझे इजाजत फरमाइए। मौला मजबूर थे, लेकिन किस मजबूरी से मेरे मौला ने इजाजत दी होगी। अब जब सैयदा ज़हरा की बेटी को इजाजत मिल गई, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बड़े फख्र से, बड़े शौक से, बड़े ज़ौक से अपने शहजादों को पकड़ा और अपने खैमों में तशरीफ लेके गई और जनाब औनो मोहम्मद को अपने दस्ते अक़दस से सवारा और अपने शहजादों के सरों पर इमामे सजाए और तलवारें साफ की, चेहरों को सवारा, जुल्फों को सवारा, रुखसारों को सवारा और फिर आखिरी बोसे दिए और एक जुमला कहा, ए औनो मोहम्मद, बेशक तुम्हारी उम्र एक की 9 साल है और एक की 11 साल है, लेकिन ए मेरे शहजादो, देखना अपनी माँ को शर्मसार न करना। आज वक्त है कि तुम साबित करो कि तुम अली के नवासे हो, तुम अबू तालब के बेटे हो, आज साबित करना है। दोस्तान मोहतरम, ओनो मोहम्मद को खुद सजाकर जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई। जब हाजिर हुई ना सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला, अपने दोनों शहजादों को पेश किया और एक वसीयत फरमाई, ए मेरे इमाम, ए मेरे मौला, ये दोनों शहजादे मैं आप पर कुर्बान कर रही हूं, आपका फिदिया दे रही हूं। मेरी वसीयत ये है कि इनको खैमों में वापस लेकर ना आना। ऐ हुसैन, ये आपका फिदिया दे रही हूं, इनको वापस लेकर ना आना। रवायत में आता है इमाम हुसैन ने एक शहजादे को अशअल पर सजाया और एक को जुलजना पर सजाया और दोनों करबला चले गए। रवायत में आता है कि करबला का मैदान हिल गया। मासूम शहजादे, अली के नवासे, नबी के नवासे, मासूम शहजादे, चेहरे मुनव्वर, चांद की तरह चेहरे हैं। अब करबला में जब ये शहजादे उतरे तो अहले शाम के फौज वाले हिल गए कि हम किसके मुकाबले में हैं। जब इब्ने साद ने देखा कि लोगों के दिल मुस्तरब हैं, एक लम्हे के लिए हुक्म दिया कि देखना कोई पीछे पलट के ना आए, ऐसी सदा दूंगा कि याद करोगे, इन बनी हासिम के शहजादों को काट डालो। रवायत में आता है दोनों शहजादे, एक की उम्र 9 साल और एक की 11 साल, यजीदी फौज पर इस तरह चल मच गई।
कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। दोनों शहजादे अली की तलवार से शाने जुल्फकार के साथ हमला किया, सैकड़ों शहीद किए और एक लम्हे के लिए वापस पलटे। मामा को आखिरी सलाम किया, मामा जान एक घूंट अगर पानी मिल जाए तो हम खुदा की कसम बता दें कि हम अली के नवासे हैं, हम अली के नवासे हैं, हम आज बता दें। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटो ये इम्तिहान है। अपनी खुश्क जुबान इन शहजादों के मुंह में डाली और फिर पलटाया और फिर इब्ने साद की तरफ से हुक्म हुआ कि देखना अब बुज़दिली ना दिखाना, अब मिल के हमला करना। दोनों शहजादों पे हमला हुआ। हमला ऐसा हुआ कि जनाबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सीने पे बर्छी लगी और एक लम्हे के लिए ये शहजादा जमीन पर आया और जनाबे औन जो छोटे थे उनके ऊपर एक तीर लगा और सीना मुबारका कितना होगा, 9 साल का शहजादा है, सीना मुबारका कितना होगा, सीने पे तीर लगा। औन जनाब औन की जात जीन से जमीन पर आए और एक आवाज दी, अम्मा जान अम्मा जान अम्मा जान, एक आवाज दी। किबला मक्तल लिखने वाले ने लिखा है कि ये अजीब आवाज थी। अब तक मक्तल से जिस शहीद ने भी आवाज दी उसने यही कहा, इमाम अदरिकनी मौला हुसैन, मौला हुसैन हमारी मदद कीजिए। लेकिन ये शहजादा है, इसने इमाम को आवाज नहीं दी बल्कि माँ को आवाज दी। इमाम हुसैन भागते हुए आए, बड़े शहजादे को उठाया, छोटे की लाश पर गए। छोटे ने अर्ज की, अब ए मामा जान एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, हमने अपने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया, हमने अपनी माँ को शर्मसार नहीं होने दिया। हुसैन की आंखों में आंसू हैं। कहा बेटा हाँ 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 हाँ, तुमने अपने नाना का सर बुलंद कर दिया, अपने बाप का सर बुलंद कर दिया, तुमने अपनी माँ को शर्मसार नहीं होने दिया। कहो क्या 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 ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? औन ने अर्ज की, मामा जान एक मर्तबा मुझे माँ की बारगाह में ले जाएं, माँ की बारगाह में ले जाएं। अब इमाम हुसैन ने बड़े का लाशा उठाया और छोटे का जिस्म अतर उठाया और खेमों की तरफ भागे। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ताला अपने खेमे में तशरीफ फरमा है। किबला इमाम हुसैन ने आवाज दी है बहन ज़ैनब। जनाबे शहजादी ज़ैनब ने अंदर से आवाज दी, मौला हुक्म। फरमाया बाहर आओ, तेरा बेटा तुझे बुला रहा है, तेरा बेटा बुला रहा है। अंदर से आवाज आई, भाई मैंने वसीयत की थी शहजादों को वापस लेके ना आना, मैंने फिदिया कर दिया है, राहे खुदा दे दिए हैं, मैं वापस नहीं लूंगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। फरमाया है बहन मैं इमाम होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ, बाहर आ। जब जनाबे सैयदा ज़ैनब बाहर आई तो जनाबे औन कदमों में गिरे, कदमों में रखा और अर्ज की, अम्मा जान हमने आपको शर्मसार नहीं होने दिया, हमने बाबा का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मामा से पूछ लीजिए कि हमने मक्तल सजा दिया है, नाना मुर्तदा का सर बुलंद कर दिया है, हमने आपको शर्मसार नहीं होने दिया। शहजादी ज़ैनब ने जनाबे औन के माथे को चूमा और चूम के फरमाया, ऐ मेरे बेटे मैं तुम पे कुर्बान, हकीकत में तुमने मेरे सर को बुलंद कर दिया, मुझे शर्मसार नहीं होने दिया। दोस्तान मुहतरम, दोनों शहजादे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कदमों में गिर के कुर्बान हो गए और फिर